आदेशम। आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो है नशा। चाहे वह चाय का हो, कॉफ़ी का हो या अन्य कोई पेय पदार्थ या गुटखा, पान, तंबाकू या नशीले जैसे कि शराब, चरस, गांजा इत्यादि का। यदि हम चाय की बात करें तो चाय का जो नशा है उसकी शुरुआत सर्वप्रथम विदेशियों द्वारा हमारे देश में की गई। उससे पहले हम दूध, गुड़ के साथ या ऐसे ही कुछ व्यवहार करते थे। चाय का हमारे जीवन में मुख्य आधार नहीं था जिस प्रकार आज है। आज पानी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो पेय पदार्थ है वह चाय ही है। तो हम नशे की बात कर रहे हैं, तो जो चाय, कॉफ़ी या अन्य कोई नशा है, चाहे वह गुटखा, पान, तंबाकू हो, चाहे अन्य कोई नशीला पदार्थ हो, यह हमारे अंदर एक तरीके से एक समय तक उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिसके कारण हम इसका सेवन करते हैं। जैसे आपको नींद आ रही है या आलस आ रहा है, जैसे आपको मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और आपको आलस आ रहा है या नींद आ रही है, तो आप चाय यदि पान, गुटखा, तंबाकू नहीं खाते हैं तो आप चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हमारा जो मस्तिष्क है वो उत्तेजित हो जाता है। अर्थात हमारा जो दिमाग है वह फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको नींद आ रही है और हमें कल पेपर देना है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कॉफ़ी पीते हैं या चाय पी लेते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग तेज़ी से काम करता है या हमारा दिमाग उस समय उत्तेजित हो जाता है और हमें नींद नहीं आती है। इससे जो होता है कि नशीले पदार्थ लेने से हमारी थोड़ा सजगता बढ़ जाती है, किंतु जैसे ही इसका असर ख़त्म होता है फिर हम उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम इसके आदी हो जाते हैं। चाहे हम नशा किसी प्रकार का भी कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई चोर है या डकैत है, वह शुरू में तो छोटे मोटे काम करता है, किंतु जब उसका आदी हो जाता है तो उसके बिना वह कह सकते हैं कि एक प्रकार से वह उसका आदी हो जाता है, तो उसके बिना जब वह वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं करता है, जैसे मान लीजिए चोर है, चोरी नहीं करता है, तो उसका शरीर एकदम से अजीब सा व्यवहार करने लग जाता है, जैसे कि उसको कुछ चाहिए। ऐसे ही एक विद्यार्थी होता है या फिर कोई भी जिसको नशे की आदत पड़ गई है या चाय कॉफ़ी की लत लग गई है, तो उसको तलब लगने लग जाती है। ऐसे ही आतंकवादी होते हैं या जो कह सकते हैं हम कि जो कानून के विरुद्ध या अपराधी लोग होते हैं, उनको भी इस प्रकार की लत लग जाती है। तो उनको इस प्रकार की लत लगने से वह यदि वो चीज़ को प्राप्त नहीं करते हैं तो उनको एक अजीब सा एहसास होने लग जाता है। वे निष्क्रिय टाइप के शरीर को मानने लग जाते हैं और वह उस और प्रेरित हो जाते हैं। यदि हम इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया, शुरुआत में मैंने जैसे चाय वगैरह थोड़ा पीता था, किंतु कुछ दिन बंद की, तो मेरी जो तलब थी या कह सकते हैं कि मुझे जो चाहिए था उसके प्रति मेरी थोड़ा आसक्ति तो थी, किंतु मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने अपने आप को रोका और देखा कि जब मैं चाय पीता था या जो भी पेय पदार्थ पीता था, चाय कॉफ़ी खासकर, तो मुझे लगता था कि इस समय जो मेरी उत्तेजना है या मेरी कार्य करने की क्षमता है थोड़ा बढ़ गई है। लेकिन धीरे-धीरे करके जब मैंने उसको ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद भी मेरी कार्य करने की क्षमता वही थी, क्योंकि मैं जो था ऐसे कार्य करता था कि मतलब मैं अपने ऊर्जा को जो था कहीं और से बचाता था और कुछ ऐसे प्रयोग करता था कि जो प्रयोग या फिर कह सकते हैं अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें करता था जिसके कारण मेरी ऊर्जा मेरे अंदर ही रहती थी और मेरे से आलस्य या नींद दूर रहती है। फिर मैंने
जब इस इसको चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कुछ दिन और प्रयोग किया और आज फिर से प्रयोग किया। मैंने जब कॉफ़ी ली या चाय ली तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इस समय जब मैं ध्यान में बैठा तो मेरा ध्यान बिल्कुल लगा नहीं। मेरे मन में एक ऐसी उत्तेजना थी कि मैं किसी काम के प्रति एकदम से व्यवहार करने के प्रति, मतलब कि मेरी उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि मैं जब ध्यान में बैठता तो मैं विचलित हो जाता और किसी कार्य के प्रति, अन्य कार्य के प्रति सोचने लग जाता। तो ये उत्तेजना ही थी। तो इसको हम रोक सकते हैं यदि हम, जैसे मान लीजिए जब हम नशा को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हम उदासीनता की ओर आते हैं। उदासीनता में एक ऐसा एहसास होता है कि हमको कुछ करने को क्यों नहीं मिल रहा है और हमारा शरीर जकड़ा सा महसूस करता है या ऐसा महसूस करता है किसी ने इसको बांध दिया हो। या हम जब जो तलब हमको लगती है फिर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, वो मिलना चाहिए हमको, एकदम हमारा शरीर तनाव में गिर जाता है। या कह सकते हैं कि जो हम कार्य करते हैं या जो कार्य करते हैं उसकी प्रति उदासीन सा हो जाते हैं और हमको आलस्य घेर लेता है, या हम नींद की ओर, मतलब कि उदासीनता की ओर बढ़ जाते हैं। इसको रोकने का भी एक और उपाय है। यदि हम अपने जीवन में योग या अन्य किसी ऐसे साधन को लाएं जिससे हमारी जीवन में इसके प्रति थोड़ा अलग हट के हमारा नज़रिया बढ़े और हम कार्य के प्रति समर्पण दिखाएं, या अन्य कुछ ऐसी चीज़ें जो इस नशे से हमको दूर करे, इस नशे से थोड़ा हट करके, या ऊपर कोई चीज़ हो नशे के से भी ऊपर, जिससे हमें अन्य लाभ मिले, तो हमारा नशा जो है वो पीछे छूट जाएगा। इसके लिए हमें ऐसी अपने अंदर झांक करके ऐसे विषय वस्तु या ऐसी साधनों को ढूंढना पड़ेगा जिससे जो हमको अपनी ओर प्रेरित करे और नशे से दूर हटाने के लिए हमको और सजग बनाने के लिए अपनी ओर प्रेरित करे और इससे हमें दूर रखे। धन्यवाद।